हाँ जी, 177 पॉइंट है फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड पैरान्यूप्लास्टिक स्मॉल सेल कार्सिनोमा जिसका निमोनिक एसएलई एस फॉर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एरिया सेक्रेशन, ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ होता है। फिर एल फॉर लैम्बर्टिटन और ई फॉर एक्टोपिक एसिडिया जिसे कुशिंग भी कहते हैं। ठीक हो गया, ये सीन होता है। पॉलीसाइथेमिया जो वैसे रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ होता है। बाकी एमसीक्यू जैसे से सॉल्व हो जाएगा। 178 है पर्सन चूइंग पान एंड बीटल विच कॉम्प्लिकेशन में कर सबमिकोजल फाइब्रोसिस, प्रीमिलियन लीजन मोस्ट कॉमन ल्यूकोप्लेकिया और प्रीमिलियन लीजन मोस्ट लीथल जो होती है वो लाल वाली एरिथ्रोप्लेकिया। बीटल नट चूइंग के साथ सबमिकोजल फाइब्रोसिस होता है। और प्रीमलिग्नेंट कंडीशंस कौन कौन सी, सबमिकोजल फाइब्रोसिस, स्क्वेमस पेपिलोमा, एक्टिनिक केराटोसिस, बैरिटोसोफिकस, प्रीमलिग्नेंट लीजन कॉज क्रोनिक अल्सर्स। उसके बाद एमसीक्यूज कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रीमलिग्नेंट चेंज इन माउथ एंड अडल्ट्स इज क्रोनिक अल्सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीए नेवर मेटास्टाइज, बेसल सेल कार्सिनोमा नेवर मेटास्टाइज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ गया जी लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा। उसके बाद आता है जी पेशेंट यूज स्मोकलेस टोबैको डेवलप्स सबमिकोजल फाइब्रोसिस, जो ये प्रीमलिग्नेंट है, व्हिच कंडीशन प्रीमलिग्नेंट बैरिटोसोफिकस, वन ऑफ द फॉलोइंग ओवरवेल लीजन इज प्रीमलिग्नेंट स्क्वेमस पेपिलोमा। प्रीमलिग्नेंट लीजन व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस, तो वल्वा पे एलिवेटेड लीजन हैं तो ये पेजेड डिजीज, प्रीमलिग्नेंट लीजन वल्वा इज पेजेड, वल्वेदर प्रीमलिग्नेंट लीजन इज पेजेड। ठीक हो गया। गायनोकोलॉजिस्ट एडवाइज हिस्टेक्टमी ड्यू टू प्रीमलिग्नेंट कंडीशन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। मोस्ट कॉमन प्रीमलिग्नेंट कंडीशन सी इज esophagus is veritosophagus, which of the following is premalignant condition, dysplastic nevus, oral submucosal fibrosis defined as premalignant lesion. 179 is the greatest cancer of squamous cell carcinoma occur in Bowman disease. 180 is which of the following is an important premalignant lesion leading to squamous cell carcinoma with Bowman disease. Risk of progression of actinic keratosis squamous cell carcinoma 22.57 4 years. Bowman disease squamous cell carcinoma एंजाइटी को कहते हैं। सही होगा, ये इंक्रीज रिस्क करती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। जबकि प्रीमलिग्नेंट लीजन विच लीड्स टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नीड्स ऑक्सीजन, तो वो एक्टिनिक केराटोसिस और अराउंड द फेस एंड चीक भी एक्टिनिक केराटोसिस होते हैं। 181 है जी करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेलिग्नेंसी, तो इसमें जी आ जाता है मेटास्टेसिस ग्रेटर देन इन्वेजन एंड ग्रेटर देन प्लियोमॉर्फिज्म। हाइपरप्लेजिया और बेनाइन ट्यूमर का डिफरेंस किससे करते हैं, तो कैप्सूल से, और मेलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर का किससे करते हैं, मेटास्टेसिस से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ मेलिग्नेंसी जो होते हैं वो मेटास्टेसिस होता है। हिस्टोलॉजी में ड्रॉप शेप वेटी रिजेस हों तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा। सही हो गया। उसके बाद आ गया जी मोस्ट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर सी है कोलोन स्टेजिंग होता है, स्टेजिंग शोज एक्सटेंट ऑफ इन्वेजन। सही है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एपिथेलियल नेस्ट ऑफ केराटिन होते हैं हिस्टोलॉजी पे। ठीक है, 182 है कार्सिनोमा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो इसमें ना अब देखें आप इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं उसमें तीन चीज़ें आ सकती हैं, कार्सिनोमा, मसल और मसल कनेक्टिव टिश्यू। कार्सिनोमा में भी साइटोकेराटिन, केराटिन पर्ल्स या एपिथेलियल नेस्ट ऑफ केराटिन हो सकते हैं। मसल में डेस्मिन हो सकते हैं, मसल कनेक्टिव टिश्यू में वोमेक्टिन हो सकते हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, ये सारी जो अगली एमसीक्यूज हैं वैसे से सॉल्व हो जाएंगे। वोमेंटिन पॉजिटिव हो तो ये रीनल सेल कार्सिनोमा और साइटोकेराटिन इंडिकेट्स करते हैं न्यूप्लेजिया। 183 है जी विच इज़ नॉन मेलिग्नेंट, तो वो हिमाटोमा होता है, यानी हिमाटोमा जो होता है वो नॉन मेलिग्नेंट होता है। सो यू शुड नो सम एमसीक्यूज हियर। एग्जांपल ऑफ लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा। एम्ब्लियोब्लास्टोमा का पैथोग्नोमी क्या होता है, मल्टी नोड्यूलर रेडियो कैविटी मैंडिबुलर मोलर एरिया इसमें इन्वॉल्व होता है। मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर सल्फरिक ग्लैंड ट्यूमर फिक एडिनोमा, नर्व शीथ इन्वॉल्वमेंट भी यही होती है इसमें भी। हेमाटोमा मास ऑफ मेच्योर डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू इंडिजिनस टू डेट ऑर्गन। जबकि चोरियोस्टोमा या कोरियोस्टोमा क्या होता है कि ये नॉर्मल टिश्यू होता है अब नॉर्मल प्लेस पे, तो वो कोरियोस्टोमा होता है। लेकिन अगर अब नॉर्मल टिश्यू एट नॉर्मल प्लेस हो तो वो हेमाटोमा होगा। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन ऑस्टियोसार्कोमा। फिर एक्स निमोनिक याद रखना है, मेलानोमा का एग्रेसिव है, जीरो टर्म पिगमेंटोसा का रिस्पेक्टेड ऑर्बिटल कैविटी को इन्वेट करता है थ्रू मिशरी वेन्स। डार्क नॉन टेंडर रेज नोड्यूल विद स्मूथ मसल्स और वेसल्स हो ऑन फोरहेड, तो ये हेमेंजियोमा होगा। 184 पॉइंट चेंज इन साइज शेप एंड पोलैरिटी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया प्लियोमॉर्फिज्म नॉर्मल प्रोलिफरेशन सेल विद लॉस ऑफ साइज शेप एंड पोलैरिटी ओरिएंटेशन। कार्सिनोमा एंजाइटी क्या होता है कि इंक्रीज एनसी रेशियो एंड क्लम्प क्रोमेटिन इंटेक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन। जबकि अगर इन्वेडेड बेसमेंट मेम्ब्रेन हो और मल्टी मेटालोप्रोटीनेसेस और सेल्स टू सेल कॉन्टैक्ट लॉस हो जाए, एक्टिवेशन वीक एडहेरिन, तो उसे कहते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा। उसके बाद मेटास्टेसिस क्या होता है, स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन्स वाइल लिम्फेटिक्स और ब्लड डिस्प्लेजिया मेनली सीन इन एपिथेलियम, माइल्ड मॉडरेट सीवियर हो सकता है 1 to 3। ठीक है, उसके बाद आता है जी चेंज इन साइज शेप एंड पोलैरिटी, इसे कोई डिस्प्लेजिया फीचर ऑफ डिस्प्ले लॉस ऑफ पोलैरिटी। कोइलोसाइट्स वगैरह डिस्प्लेजिया में आते हैं। पैप्समियर इनिशियली करवाते हैं सर्वाइकल डिस्प्लेजिया के लिए। डायग्नोसिस पैप्समियर सर्वाइकल डिस्प्लेजिया है, न्यूक्लियर क्रोमेटिजिया कोइलोसाइट्स है, तो इसका कॉज क्या होगा, वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। 185 है जी सर्वाइकल डिस्प्लेजिया कॉज बाय मल्टीपैरिटी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल डिस्प्लेजिया ह्यूमन पैपिलोमा होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल मेटाप्लेजिया एम फॉर मल्टीपैरिटी। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूसीडी क्या होता है, इरेगुलर वजाइनल ब्लीड। सही हो गया। और 186 है मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर इज लिम्फ नोड ट्यूमर। इसका निमोनिक क्या होगा जी, इसका होगा जी लड़काना सुई गैस कंपनी। लिम्फ नोड ट्यूमर इज ग्रेटर देन सुई से सेमिनोमा इज ग्रेटर देन ग्लायोमा इज ग्रेटर देन क्रेनियोफ्रेंजियोमा। ठीक हो गया। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर हो गया, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर सेमिनोमा। मोस्ट रेडिएशन कॉजेज कैंसर आफ्टर 10 ईयर्स। मोस्ट कॉमन रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर तो वो तो हो गया लड़काना सुई गैस कंपनी। ट्यूमर स्ट्रक्चर जो होता है वो लिम्फ नोड होता है। रेडिएशन
रिलेटेड ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो मेनिंजियोमा होता है, और सिस्टम अफेक्ट बाय रेडिएशन वो हेमेटोपैथिक होता है ड्यू टू रैपिड ग्रोथ। सही हो गया, ये सारे एमसीक्यूज हो गए। एनाजिक रेडिएशन बॉम्ब ब्लास्ट विल कॉज ल्यूकेमिया, अ पेशेंट अंडरवेंट रेडियोथेरेपी एज ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस फॉर कार्सिनोमा प्रेजेंट्स अ फ्यू डेज लेटर स्किन अल्सरेशन फाइब्रोसिस, तो इसका डीस्केमेशन होगा, साइड इफेक्टिव रेडियोथेरेपी होता है। 187 स्टेजिंग फॉर एनी malignancy done to see extent of tumor grading जो होता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल माइटोटिक एक्टिविटी हम हिस्टोलॉजी को देखते हैं, जबकि स्टेजिंग जो होता है डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ स्प्रेड को देखते हैं। सही है, सारे एमसीक्यूज से सॉल्व हो जाएंगे।